स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो 24 मई 2021 को राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन बोला जाएगा। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। डिक्टेशन को शुरू करेंगे ठीक 5 सेकंड में। स्टार्ट। 11 दिन तक जारी रहा इजराइल और फिलिस्तीन समूह हमास के बीच हिंसक संघर्ष 21 मई की सुबह थम गया। जैसा कि शुरुआती दौर से समझा जा रहा था कि संघर्ष विराम ही एकमात्र रास्ता है, अंततः वह कारगर साबित हुआ। दोनों पक्षों के बीच मिस्र की मध्यस्थता की इसकी अंतिम परिणाम व्यापक हानि के रूप में सामने तो आया ही, इससे भी भयावह तो यह कि आगे की कोई गारंटी नहीं कि गुस्सा हमेशा के लिए ठंडा होता गया है। संघर्ष विराम के अनुकूल माहौल और खतरनाक जोखिम दोनों सामने रखे हैं। संघर्ष विराम जब बिना शर्त होता है तो वह अपने आप में खत्म होते दिखता है। कोई उपाय नहीं होता है कि परिस्थितियों पर काबू पाया जा सके, कि उपायों को प्रोत्साहन देते हुए स्थायी शांति बनाई रखी जा सके। पैरा। इजराइल फिलिस्तीन इतिहास पिछले 70 वर्षों के संघर्ष के चलते दुर्भाग्यपूर्ण और द्वेषपूर्ण हालात की तस्वीर है। मध्य पूर्व में हिंसा के ताज़ा दौर की विडंबना यह है कि विश्व समुदाय द्वारा समय समय पर दो राज्य समाधान का वादा तो किया गया, लेकिन फिलिस्तीनियों को इसके करीब लाने की कोशिशें नहीं की गईं। इससे कड़वाहट भरे संकट के बुनियादी समाधान के रूप में देखा गया था, पर अभी यह किसी की नज़र में नहीं है। शायद यह कहना अधिक उचित होगा कि दो राज्य का विचार अब मर चुका है। क्या हमें पहले यह नहीं समझना चाहिए कि संघर्ष विराम का मतलब क्या है? साधारण भाषा में और आम लोगों के लिए इसका मतलब है दो विरोधी पक्षों के बीच युद्ध स्थिति को रोकना। यह जश्न मनाने की बात नहीं है, सिवाय इस तथ्य के कि यह दोनों पक्षों द्वारा और जनहानि न पहुंचाने के लिए एक शब्द है। यह तो मैदान से वापसी जैसा है, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे की युद्ध क्षमता और लड़ाई के संकल्प का परीक्षण कर लिया है और फिर से तनावपूर्ण गतिरोध के पुराने दिनों में लौट आए हैं, जहां कभी भी हिंसा भड़क सकती है और शांति भंग हो सकती है। हिंसा की लपटों के लिए एक चिंगारी काफ़ी है,
जैसा हाल के दिनों में देखा गया। लड़ाई में 230 लोग मारे गए और कई घायल हुए। इजराइलियों ने फ़िलिस्तीनियों के बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पैरा युद्ध विराम के आगे की कड़ी गायब है। यह इसे जोखिमपूर्ण बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रकृति रही है कि एक बार जब तक वह ज्वलंत मुद्दे पर अपना मिशन पूरा कर लेता है तो निष्क्रिय हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के जरिए हुआ कोई भी संघर्ष विराम दो बड़े मुद्दों पर आधारित होता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने हितों को नुकसान से बचाना चाहता है कि वह दुर्भाग्यपूर्ण हालात को लेकर चिंतित है। यह युद्ध विराम मुस्लिम देशों और इजराइल की सक्रिय भागीदारी के साथ क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए काम करने का अवसर होना चाहिए। कुछ प्रमुख तथ्यों को फिर तैयार करना चाहिए और संघर्ष में लिप्त दोनों पक्षों को उनकी चूक और आचरण के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। विश्व समुदाय पूरी ईमानदारी से प्रयास करके इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष विराम को पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बना सकता है। कोई भी देरी ज़्यादा हिंसक घटनाओं और जनहानि का कारक बन सकती है और यह संघर्ष विराम में शामिल शक्तियों की विश्वसनीयता कम ही करेगी। डिक्टेशन ओवर। डिक्टेशन की गति थी 80 शब्द प्रति मिनट। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ट्रांसक्राइब करने के बाद में मैच कर सकते हैं कि कितनी गलतियाँ आपकी आ रही हैं, और गलतियाँ जो भी आ रही हैं तो उनको आपको कमेंट में बताना है या आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेल ID से। वहाँ से अगर कोई समस्या हो या कोई सुझाव आपको चाहिए, वही इंक्रीज़ करने से रिलेटेड कोई टिप्स वगैरह कुछ चाहिए तो आप वहाँ से मुझे पूछ सकते हैं।